हेलो डियर। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं, चूँकि आप लोग को पता है कि थर्ड ईयर का आपका जो है एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं आपको एक पेज का जो है दे चुका हूँ, मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी का। तो आपका ये थर्ड ईयर का सेकेंड सब्जेक्ट जो है वह CHN2 है। जी हाँ, CHN2 है। तो अभी हम CHN2 का इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पेज का, ठीक है, यहाँ पे दे रहा हूँ। आप इसमें से 20 से 22 क्वेश्चन है, इसको अगर कंप्लीट आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो यकीन मानिए आपको एकदम दुख दर्द जो थर्ड ईयर में बचे हुए इस 10 दिनों में 12 दिनों में जो आप पढ़ेंगे, मात्र 2 सब्जेक्ट है। इससे पहले मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी का दिया हूँ, अभी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 का दे रहा हूँ। दोनों को मिलाकर 40 क्वेश्चन है, ठीक है। इन 40 क्वेश्चन को 10 दिन में डेली आप 4-4 क्वेश्चन का रिवाइज कीजिए, आपको 100% सफलता मिल जाएगा और फेल होने का खतरा बिल्कुल नहीं रहेगा। ये मैं अभी नहीं, पिछले 6 सालों से ऐसे ही आप लोगों को सबको हेल्प कर रहा हूँ, तो आप लोग बेनिफिट ज़रूर उठाइए, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात है कि इस वीडियो को देने के बहुत लोग कहते हैं कि ये तो 20-22 क्वेश्चन भी बहुत है, 5-10 क्वेश्चन ही काफ़ी होता है। बिल्कुल, क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो 3 ही क्वेश्चन आपसे लॉन्ग जो है 2 ही क्वेश्चन लॉन्ग में पूछेगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन शॉर्ट में पूछता है, 5 क्वेश्चन हुआ। लेकिन आप GNM कर जा रहे हैं जॉब के लिए, तो उसी 5 क्वेश्चन के भरोसे आपको आगे जॉब नहीं लगनी है। तो कम से कम इतना पढ़ना चाहिए कि कुछ नॉलेज आपको हो, कुछ चीज़ें के बारे में जानकारी हो। अब ऐसा नहीं हो कि पढ़ भी लिए, कोर्स भी कर लिए और कोई पूछ दे कहीं पे तो मुंह बा दिए। तो ये वही लोग सोचते हैं कि 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन काफ़ी है। ये उन्हीं लोग के लिए जो है काफ़ी रहता है, बस वो पढ़ लिए और किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो किसी एक शब्द और एक प्रोसीजर के बारे में पता उन लोग को नहीं चल पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, प्राइमरी हेल्थ केयर की सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है। प्राइमरी हेल्थ केयर की अवधारणा, कॉन्सेप्ट, सिद्धांत और तत्व। मुख्य रूप से इसमें 2 क्वेश्चन आपसे, अब कॉन्सेप्ट को हटा दीजिए, अवधारणा को हटा दीजिए, इसमें सिद्धांत और इसका एलिमेंट और इसमें नर्स की भूमिका। ये जो अवधारणा है इसके जगह पर नर्स की भूमिका कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एग्ज़ाम में आपसे पूछता है सब सेंटर, PHC, CHC के कार्य कि इन जगह पर कौन कौन से फंक्शन कार्य होते हैं, और मेनली रूप से आपको इसका स्टाफ पैटर्न भी पूछता है एग्ज़ाम में, ठीक है। मेनली रूप से स्टाफ पैटर्न आपको PHC और CHC का पढ़ना है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आशा कार्यकर्ता की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, उसके जिम्मेदारी या कार्यों के बारे में पूछता है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, NHM प्रोग्राम, ठीक है ना। जितने भी हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रोग्राम है उसका सूची बनाए, और इसमें नर्स की भूमिका पूछता है, ठीक है। UIP राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का विस्तृत से वर्णन करें। तो जब विस्तृत से पूछता है तो आपको उसमें टीकाकरण सारणी भी बनाना पड़ता है कंप्लीट, ठीक है। विभिन्न स्वास्थ्य संगठन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सूची लिखे, जैसे ICMR, ठीक है, यूनिसेफ, WHO, बहुत सारे हैं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में संस्थान काम करते हैं, उसका नाम लिखना है। और किसी एक का मतलब है आपको WHO और यूनिसेफ के बारे में जान लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है। तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। आगे है परिवार नियोजन में अस्थायी और अस्थायी दोनों विधि को पढ़िएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स में, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में सुपरविज़न का अर्थ क्या है, इसका क्या महत्व होता है, और एक नर्स जो है वार्ड मैनेजमेंट, वार्ड में जो काम होता है तो एक नर्स कैसे वार्ड मैनेजमेंट करती है, उसकी भूमिका और सिद्धांत बताना है, ठीक है। ANC एंटीनेंटल केयर का क्या उद्देश्य होता है, एक गर्भवती महिला को क्या क्या सलाह देंगे एंटीनेंटल केयर में, ये भी लिखना है। वाइटल स्टैटिक्स, जैविक सांख्यिकी, इसका स्रोत क्या है, इसका स्वास्थ्य सेवाओं में महत्व का वर्णन करें, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्य और प्रमुख घटक जो NHM के अंदर है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम NTEP का विस्तृत से वर्णन करें। आयुष प्रणाली क्या है, इसके घटक को लिखे कि आयुष के अंदर क्या क्या है। ये जो
इसका फुल फॉर्म आप लिखेंगे वही इसका घटक होता है, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे व्यावसायिक रोग, ऑक्यूपेशनल डिजीज, इसके कारण और इसके रोकथाम का उपाय लिखना है। आगे है हेल्थ एजुकेशन, इसके सिद्धांत, उद्देश्य और विधियाँ लिखना है हेल्थ एजुकेशन का, ठीक है। स्वास्थ्य सेवा में रिकॉर्ड और रिपोर्ट के महत्व और प्रकार को बताना है कि रिकॉर्ड और रिपोर्ट का क्या महत्व प्रकार है। होम विजिट जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, उसके उद्देश्य, सिद्धांत और चरण, स्टेप आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली वेलफेयर सर्विस, परिवार कल्याण सेवा का वर्णन करें और नर्स की भूमिका लिखें, ठीक है। राज्य स्तर पर स्वास्थ्य संगठन कैसे काम करता है उसके बारे में आपको बताना है। TNAI ट्रेनेड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या है, इसके उद्देश्य और कार्यों का वर्णन करना है, ठीक है। HIV और एड्स के बारे में पूछा जा सकता है कि इसके कारण क्या होता है, इसको रोकथाम का आप क्या उपाय लिखेंगे। और यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूं कि लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको एक पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में पढ़ लेना है, मिड डे मील के बारे में पढ़ लेना है और ग्रामीण हेल्थ सर्विस, ठीक है, रूरल हेल्थ सर्विस या ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये 3 शॉर्ट में मैं आपको दिया हूँ, बाकी जो ऊपर है उसमें से भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है, तो आप जो है इसको देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो एक बात जान लीजिए कि आपको काफ़ी बेहतरीन मार्क आएगा जब आप अच्छे से लिखेंगे एग्ज़ाम में, तो ठीक है। इतना दे दिया गया है कि फालतू क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो भी क्वेश्चन है नॉलेजेबल भी आएगा और आपको एग्ज़ाम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है। तो बचे हुए समय में इतना पढ़ ही सकते हैं, 12-13 दिन अभी है समय, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं इतना। ओके, धन्यवाद।